नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आज की इस प्यारी सी सुबह में आप सभी प्यारे प्यारे दर्शकों का। मित्रों, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। जैसा हमारा कल था वैसा ही आज हो, ये संभव नहीं है। रोज़ रोज़ कुछ नई बातें हमारे जीवन में घटित होती हैं, कभी कुछ अच्छी तो कभी कुछ बुरी। इन्हें हमें सहज भाव से स्वीकार करते हुए, सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हर परिवर्तन ज़रूरी नहीं है कि हमें विकास की ओर ही लेके जाए। हर परिवर्तन हमें खुशी प्रदान करे, ये भी ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हमें खुशी खुशी शांत भाव से स्वीकार करके वहाँ से अपने विकास का रास्ता ज़रूर निकाल लेना चाहिए। क्योंकि जब हम एक ऐसी मानसिकता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं कि जो भी घटित हो रहा है उसे मुझे स्वीकार करना है और वहीं से अपने आगे बढ़ने का रास्ता निकाल लेना है, वो व्यक्ति हमेशा ही आगे की ओर बढ़ता है। तो कभी भी अपनी दृष्टिकोण को परिवर्तन के लिए नकारात्मक न रखते हुए सकारात्मक रखें, ताकि जीवन सुखदायी रहे, आनंददायी रहे। तो आइए आज परिवर्तन बदलाव की बात ही हम करेंगे और चलते हैं इसी सुंदर बात के साथ आज के सुवाक्य की ओर। आपकी जिंदगी का हर एक छोटा बदलाव बड़े कामयाबियों के रास्ते खोल देती है। अपने जीवन में कई बार हमें असफलता का दौर देखना पड़ता है। हम कई बदलाव भी स्वयं में करना चाहते हैं, लेकिन संकल्प में दृढ़ता की कमी उस संकल्प को ही कमजोर कर देती है। अगर हर कदम पर सफलता पाना है, तो जीवन में हमें कई छोटे बदलाव लाना बेहद जरूरी है। छोटे छोटे बदलाव ही बड़े बड़े कामयाबियों के नए रास्ते खोल देती है। तो अपने हर छोटे प्रयासों में बड़ी सफलता का अनुभव करते रहें। इसलिए तो कहते हैं कि स्व परिवर्तन करने से विश्व भी परिवर्तन होता है। मित्रों, कहते हैं यदि अपने मन से खुश रहना चाहते हो तो अपने विचार और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाओ, और यदि अपने तन से खुश रहना चाहते हो तो अपनी दिनचर्या, अपने खान पान में बदलाव लाओ। और डॉक्टर भी हमें यही सलाह देते रहते हैं कि अपनी दिनचर्या में, अपने खान पान में छोटे छोटे आप बदलाव ज़रूर लाएं, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि कई बार कई ऐसी चीज़ें हमारी दिनचर्या में होती हैं, हमारे खान पान में होती हैं, जो हमारी आदत में शुमार हो जाती हैं और जो हमारे तन को रोगी बनाती रहती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये बदलाव अपने तन के लिए ज़रूर लाते रहें, ताकि तन भी स्वस्थ रहे और मन भी स्वस्थ रहे। और प्रतिदिन अपनी सेहत की बात जो होती है हमारे सेगमेंट स्वास्थ्य में, उसमें भी हम ऐसी ही सुंदर सुंदर बातें आपके लिए लेकर के आते हैं, ताकि आप संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें। ओम शांति। तो हम सब जो है मिल के वजन को कम कर रहे हैं, और हम ईटिंग बिहेवियर पे आज बात करेंगे। जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में 3 चीज़ें हमने ली थी, ईटिंग बिहेवियर, फिजिकल एक्टिविटी एंड बिहेवियरल थेरापी। तो हम ईटिंग बिहेवियर की बात कर रहे थे। सबसे पहले टिपिकल इंडियन डाइट लें। जैसे आपके जो भोजन की थाली है उसमें दाल हो, प्रोटीन इंटेक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, सलाद हो, है ना, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स हो जिसमें ऑयल बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर हम सिर्फ खीरा टमाटर खा के रहेंगे तो कितना दिन रह सकेंगे। तो हम एक प्रैक्टिकल रास्ता, जो बिल्कुल आपको बैलेंस डाइट जिसे हम कहते हैं, उसको अगर लेंगे तो ये जो डाइट फेल हो जाता है ना, ये हमारा नहीं होगा। क्योंकि हमें अपने जीवन शैली को बदलना है। ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है कि हमने इतना दिन के लिए कर लिया और फिर छोड़ देंगे। हमें पूरी जीवन जीना है इसको। हमारे शरीर में होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म होता है। कुछ हार्मोन्स ब्रेन को सिग्नल देते हैं, ब्रेन डिसाइड करता है कि खाना है या नहीं। अगर हम भोजन करते समय या तो बात कर रहे हैं, या हम टेलीविज़न देख रहे हैं, या हम व्हाट्सएप पे हैं, तो आप खुद ये निर्णय कर सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको सिग्नल क्या और कैसा जा रहा होगा, या वो सुन रहा होगा। तो हम तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल खा ही लेंगे। तीसरा, हम डाइटिंग कर रहे हैं, हम नहीं खाते आउट ऑफ कंट्रोल, फिर भी हम सबका अनुभव है ना, डाइट फेल हो तो होता ही है, इतना मेहनत करने के बावजूद।
इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट वजह है तनाव। स्ट्रेस चेक कीजिए, सबकॉन्शियस लेवल पे स्ट्रेस आपको है। आप तनाव में है कि हमें वजन कम करना है, कम करना है, कम करना है, और हर चीज़ तनाव में कर रहे हैं। स्ट्रेस आपके वजन को बढ़ाएगा। दूसरा, नींद गहरी हो, अच्छी हो। जितने भी हम सोएं, अच्छी नींद लें। वजन को संतुलित रखने के लिए ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। 2 खाने के बीच में स्नैकिंग करते हैं, प्लीज़ इसको अवॉइड करेंगे हम। 3 बातें होती हैं, थॉट, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। मन को विचार आया कि मैंने वो खाया था तो मुझे अच्छा लगा था, तो मुझे वो चाहिए। फिर मैंने उसको खाया, मुझे फिर खुशी की महसूसता हुई। फिर जब कभी भी ऐसी परिस्थिति आएगी, मन होगा, मुझे फिर विचार आएगा कि मैंने आइसक्रीम खाया था तो मेरा मन खुश हुआ था, मैं फिर आइसक्रीम खाऊंगी, तो ये साइकिल हो जाएगा। तो हमें लगेगा कि हम जो हमारे पसंद की चीज़ है वही खा के खुश हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। राजयोग मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ, इस शरीर से अलग हूँ, आत्मा। कहते हैं तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, तो हिम्मत ना हार मेरे दोस्त, तेरे हाथों की लकीर भी बदलेगी। सचमुच यदि हम हिम्मत नहीं हारते, लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होते हैं, तो हमारे हाथों की लकीर अवश्य परिवर्तित होती है। और साथ ही साथ यदि हम अपना हाथ ईश्वर के हाथ में या फिर आध्यात्म के पथ पर चलने की ओर बढ़ा देते हैं, तो सचमुच हमारे हाथों की लकीर, हमारे जीवन की दशा दिशा परिवर्तित होती चली जाती है। इसीलिए जब आध्यात्म की शरण में हमारे विशिष्ट जन भी आते हैं, आध्यात्मिक परिवेश में आते हैं, तो यही अनुभव करते हैं कि सचमुच आध्यात्म हमारी जीवन उन्नति के लिए, तकदीर के लिए, अपनी तस्वीर श्रेष्ठ बनाने के लिए कितना ज़रूरी है। आइए देखते हैं विशिष्ट की बातें विशेष में कि आज अपने सुंदर अनुभव के साथ हमारे साथ कौन है। आप यहाँ पे वैसे माउंट आबू में आए हुए हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ के इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स में WCC PCI का विशेष यहाँ पे कॉन्फ्रेंस रहा है। यहाँ पे भी राजयोग अभ्यास कराया जाता है। क्या कहेंगे, क्या ये मेडिटेशन मददगार हो सकता है दिल को स्वस्थ रखने में? जी, ये तो मतलब बिल्कुल सही चीज़ आपने बोली। हर तरह का मेडिटेशन जो है हेल्पफुल हो सकता है जी। मेडिटेशन में जो तरीका ये है कि कोई भी ऐसा मेडिटेशन जिसमें कि आपको जो कि बताए, हमारे पास जो थॉट्स आते हैं, कुछ थॉट्स होते हैं जो नेसेसरी होते हैं और कुछ थॉट्स होते हैं जो अननेसेसरी होते हैं जी। जो कि सिर्फ, जैसे अब आपको मान लीजिए आज ट्रेन पकड़नी है, अब आपको एक थॉट है कि मेरे को ट्रेन पकड़नी है, ऐसे ऐसे करके मैं ये ट्रेन, आज ये गाड़ी लूँगा, ऐसे जाऊँगा, ट्रेन पकड़ लूँगा, ये हो गया। दूसरा थॉट ये आ रहा है, अगर मेरी गाड़ी मिस हो गई तो क्या होगा, अगर मेरा गाड़ी वाला ही नहीं आया जो मेरे को एयरपोर्ट तक या ट्रेन तक, रेलवे स्टेशन तक ले जाएगा तो क्या हुआ होगा। तो इस तरह के थॉट अब आप खुद इमेजिन करेंगे कि ये अननेसेसरी थॉट्स हैं, क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं है, ये तो अभी हुआ नहीं, ये खुद हम क्रिएट कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये नहीं हो जाए। तो जो मेडिटेशन है, सही तरह का मेडिटेशन, वो यही सिखाता है कि आप जो यूजफुल थॉट्स को रखें और यूजलेस थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दें। जी जी। तो वो तरीका क्या है? अब कहना आसान है, जैसा आपने कहा कि कहना आसान है कि ऐसे थॉट निकाल दे, लेकिन नहीं निकल पाते। तो वो चीज जो है वो मेडिटेशन से समझ आती है। विचारों को कंट्रोल करने में या केवल पॉजिटिव थॉट करने में मेडिटेशन हमारी मदद करता है, ये बात तो पक्की रही। राजयोग मेडिटेशन जो यहाँ आपने सीखा संदीप जी, पहले भी आप यहाँ आ चुके हैं, इस बार भी आपका आना हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि जब राजयोग का अभ्यास किया जाता है तो मन क्या उस स्थिति तक पहुँच जाता है कि सचमुच इन थॉट्स को कंट्रोल किया जाए और केवल पॉजिटिव थॉट्स ही जनरेट किए जाएं? आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? जो मुझे समझ आया कि राजयोग या और भी तरह के जो मेडिटेशन है वो ये कहते हैं कि आप जो है सब थॉट्स को कम करो, कम से कम थॉट करो और एक ऐसी स्थिति में आ जाओ जहाँ पे कि आप थॉटलेस हो जाओ। तो उस वजह से ये होता है कि जो गलत तरह के थॉट्स हैं वो खत्म होते चले जाते हैं आदमी के, जो और पॉजिटिव थॉट्स ही बचने रहने लग जाते हैं। तो इस वजह से मेरे को लगता है कि बेनिफिट होता है मेडिकली। मित्रों, जो बदलाव हम दुनिया में देखना चाहते हैं वो बदलाव पहले हम स्वयं में लाएं, क्योंकि जब हम अपने जीवन में किसी बात को धारण करके दूसरों को कहते हैं तभी उस बात का असर सामने वाले के ऊपर होता है।
अन्यथा वो हमें पलट कर कहते हैं कि पहले आप अपने आप को तो देख लें, पहले आप अपने आप को तो बदल लें। सचमुच जीवन में सुंदर बातों को धारण करके जब औरों तक पहुंचाया जाता है तो लोगों के दिलों में वो बात उतरती है और उनका जीवन भी परिवर्तित होता है। और यही बात हम देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि कैसे यहाँ के भाई बहनें अपने जीवन को आध्यात्म के रंग से रंग कर, मूल्यों के रंग से रंग कर फिर औरों को जब ये बातें कहते हैं तो सचमुच लोगों के जीवन बदलते हुए दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में कि कैसे आध्यात्म का सुंदर रंग हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सभी को लगा रही हैं। महाराष्ट्र के मुंबई कांदिवली में स्थित ब्रह्मा कुमारीज ने 7th अन ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के अंतर्गत एक प्रभावशाली सड़क सुरक्षा वॉकथन का आयोजन किया। इस वॉकथन में करीब 150 लोगों की उपस्थिति रही, जिसमें सभी आयु वर्ग के भाई बहन शामिल थे। इस प्रोग्राम का मुख्य संदेश ये था कि सुरक्षा हमसे ही शुरू होती है, हमें एकजुट होकर सड़क सुरक्षा पर जोर देना चाहिए। रैली में सभी भाई बहनों ने सड़क सुरक्षा के नारों को हाथ में ले 4 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें कांदिवली ट्रैफिक पुलिस का मुख्य सहयोग रहा। तत्पश्चात प्रतिभागियों और अतिथियों को अपने दृष्टिकोण और शुभकामनाएं साझा करने हेतु एक मंच कार्यक्रम का आयोजन किया। कांदिवली ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने सड़क सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि खाली सड़क देखकर हमें वाहन तेज नहीं चलाना चाहिए। सेवा केंद्र की बहनों द्वारा भी जागृति दी गई। हमने ये अपना प्रयास किया कि जन जन को ये जागृति दिलाई कि कैसे हमें स्वयं भी सुरक्षित रहना है और औरों को भी सुरक्षित रखना है। कार्यक्रम के अंत में अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। तो मित्रों, ये था आज का सुंदर सब रंग, जिसमें हमने बदलाव और परिवर्तन की बात की। सचमुच कहा जाता है कि बदला ना लो लेकिन खुद बदल कर दिखाओ। हम दूसरों के बदलने का या तो इंतज़ार करते रहते हैं या फिर बदले की भावना या अन्य भावनाओं में रहते हैं। इसकी बजाय यदि खुद को हम बदल लेते हैं, एक सकारात्मक परिवर्तन अपने जीवन में ले आते हैं, जो पास्ट की बातें हो गई उन्हें भूल जाते हैं, इग्नोर कर देते हैं, लोगों को माफ़ कर देते हैं और जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो हम स्वयं भी खुश रहते हैं और साथ ही लक्ष्य के नज़दीक भी पहुंचते चले जाते हैं। सचमुच खुशहाल जीवन के लिए ये सुंदर फार्मूला है, सफल जीवन के लिए सुंदर फार्मूला है कि हम परिवर्तन को सहजता से स्वीकार भी करें और स्वयं के अंदर एक सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें। तो बदलाव के लिए बहुत ही सुंदर बातों को ज़रूर अपने चिंतन में लाइएगा और धारण करते हुए अपने जीवन में आगे से आगे बढ़िएगा। यही हमारी सुंदर मंगल कामना आप सभी के लिए है। अपना ख्याल रखिएगा। कल पुनः सुंदर बातों के साथ इसी वक्त आप सभी से पुनः मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।